बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जनाब दो बंजारे आपके दो साथी जो आपको इन दिनों बिलखुसूस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से बाखबर रख रहे हैं। प्रोग्राम आप जानते हैं हमारा ए बीज डायलॉग, ए दिल मिर्ज़ा एंड बी मी यानी बालम। तो ए बीज का जो आज डायलॉग होना है वो एक तो हम दो मैचेस को थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं। एक इंडिया और अमेरिका का मैच और दूसरा वेस्ट इंडीज़ और दूसरा मैच किसका था मेरा साहब? वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का मैच था। न्यूजीलैंड। लेकिन आपने पहले प्यार जताना है मेरी टीम से। मेरी जो टीम है, आपकी नहीं, मेरी टीम। नहीं, अब मेरी भी हो गई है सर। आप हो गई है? हाँ, चलें बताएं, थोड़ी सी उम्मीद जाग गई है। आपका प्यार हो गया है? हाँ जी, हाँ जी। चलें फिर बताएं जरा कैसे, कितना प्यार हुआ है? तुम सुरखरू होगे है हमारी दुआ, तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। तो पाकिस्तान टीम इनको तो पहले से ही था, मुझे भी अब थोड़ा थोड़ा हो गया है, क्योंकि अब इम्कानात ऐसे हो रहे हैं कि अगर पाकिस्तान आयरलैंड को मार ले और आयरलैंड अमेरिका से जो है, अमेरिका आयरलैंड से जो है हार जाए तो इस तरह से पाकिस्तान के लिए एक मुबहम सा एक चांस जो है वो पैदा हो गया। वो बम नहीं, आप थोड़ा सा बेहतर हो गया। अच्छा। कल मैं कह रहा था आपको कि थोड़ी सी एक मुझे उम्मीद है, थोड़ी सी, वो थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि ये जो इंडिया ने मारा है ना जिस तरीके से अमेरिका को, इसी तरीके से अब आयरलैंड ने मारना है। ठीक है। जब अमेरिका और हमने भी जो है वो अमेरिका मर गया आयरलैंड को मारना है तो पाकिस्तान फिर आपको पता जिंदा नहीं, हो हम गया। भी आयरलैंड को फिर जरा बड़े मार्जिन से जो आप मारेंगे टेंशन ना लें, तो फिर जो है वो मुझ पे छोड़ दें आप। अच्छा, आप बस आयरलैंड से अमेरिका को मरवाएं। वो मतलब आप जंतर मंतर वाले आप आप अपना काम करें, मैं अपना वो जंतर मंतर वो तमीज़ लगा मैंने किया हुआ है। अच्छा जी, मैचेस जो हैं अब तक जो हुए हैं मिर्ज़ा साहब, उसमें जो स्ट्रॉन्ग टीम मेरे नज़र में जो उभरी है वो ऑस्ट्रेलिया बन के उभरी है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया हमेशा से स्ट्रांग रही है। जी जी। जैसी मर्जी कंडीशन हो, जैसी मर्जी पिचेज हो, जैसे मर्जी हालात हो, वो स्ट्रांग ही होती है। हर किस्म की पोजीशन, हर किस्म की सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। यार आखिरी नंबर तक उनके पास बैट्समैन है और आखिरी नंबर तक उनके पास बॉलर होते हैं। वो एक तो जो मैं आप पे एतराज़ किया करता हूँ ना, मेरी जो आपकी टीम पे तनकीद होती है ना, हाँ। मेरी आप तजिया करूँ पे तनकीद होती है, और जो साबिक खिलाड़ी हैं उन पर तनकीद होती है, और वो पाकिस्तानी जो नेगेटिव सोचते हैं, मेरी उन पर ये होती है कि यार जो टीम जैसी भी सिलेक्ट हो गई है, अब उसके साथ आप खड़े हो जाएं। यही टीम अगर ना मारे ऑस्ट्रेलिया को भी, ये टीम अगर ना मारे कैसे मारेगी? टीम की जो खबरें अंदर की आ रही हैं वो तो बड़ी भयानक है। ऐसा ही है ना, ग्रुप्स बन गए हैं वहाँ। उधर टीम बनती नहीं वो है। पठानों का ग्रुप इधर आप एजाज शुरू अहमद हो ने कह जाते दिया, हैं। सब आग लग गई है पूरे देखिए, मुल्क में। साबिक- सारे बड़े बड़े जुगादरी जो हैं वो एजाज अहमद को आड़े हाथों ले रहे हैं। अरे भाई सही बात तो की उसने, ये पठानों का ग्रुप जो है वो गद्दारी कर तो रहा है वहाँ टीम में। यार ये टाइम नहीं होता, आप इसी टाइम को चुनते हो। सर उन्होंने ये टाइम चुना है। जैसे हमारे पंजाब में पता क्या होता है? हाँ जी। जब घर में कोई शादी का फंक्शन होता है ना, जी, जी। उस वक्त फुफियाँ नाराज हो जाती हैं। हाँ जी बिल्कुल। ये आप वो फुफी बने हुए हो हमारी क्रिकेट टीम की, हाँ। या हॉकी टीम की, या कोई भी बड़ा इवेंट ले लो, हाँ जी। आप ऐसी फुफियों तो तजिया कार जो जी, जी। वो आप फुफियाँ बन जाती हो, किसका मुँह उधर हो जाता है। अच्छा, जो साबिक क्रिकेटर्स है ना, जी, जी। उनकी तो मुझे समझ आती है। हाँ, उनको तो नौकरियाँ लेनी होती हैं ना, नौकरी किसी को भी, हाँ, कहीं ना आपका कहीं। मतलब क्या चाहिए होता है? आप जरा ये खुल के तरफ बताओ मेरे नाल। सर बात ये है कि हम हैं आईना, जैसा हमारे सामने कोई आके खड़ा होगा हमने वैसे पेश कर देना यार है। अपनी शक्ल देखे ना आईने सर में, बीइंग जर्नलिस्ट जो है अपनी शक्ल देखे सर, आप जब- आईने में, आप जब- लोगों की शक्लें जब देखते हैं, आईने वो लोगों की में- शक्लें बिगाड़नी शुरू कर आईने देते हैं। में जो है वो जो थाने में आप कभी जाते हैं किसी रिपोर्टिंग के लिए और वहाँ आईना देखते हैं, वो लिखा होता है उस पर कि इसमें देख के बताइए कि आप इज्जत के लायक हैं। तो वो जो आईना हम दिखा रहे हैं लोगों को, वो इसलिए कि अंदर हो रहा है ये। जब से शाहीन आफरीदी को कप्तानी से हटाया है, ये ग्रुप जो है जिसको लीड जो है शाहिद आफरीदी कर रहे हैं, ये मुसलसल जो है वो अच्छा, और मुझे वो बता- सारा जो है वो अच्छा, मुझे पख्तूनख्वा ये उठ के बता- खड़ा हो गया एजाज अहमद के खिलाफ। सच तो बोल रहे हैं वो। कितनी बड़ी टीम है न्यूजीलैंड, जी कितनी बड़ी टीम है इंग्लैंड, जी आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें। जी अब इंडिया जो जीता है ना अमेरिका से मैच, जी, जी। वो 19वें ओवर में जाके जीता है। जी, जी। और जिन पे वो डिपेंड करते हैं ना, रोहित शर्मा सूरमा पे, जो उनके, हाँ, कोहली, हाँ, हाँ जी। विराट कोहली, और लेकिन सर सूरमा ने तो काम किया अपना। सूर्य कुमार यादव उनका जो वही मैं कहता हूँ ना, क्रिकेट की रैंकिंग का जो नंबर 1 प्लेयर है, उसने तो अपना काम किया है, बस 50 रन दिए। आपको तनकीद का मौका इसलिए मिल गया कि कोई लक साथ नहीं दे रही थी पाकिस्तान के। आखिरी ओवर में वो सुपर ओवर में जाके हार गए, वो आखिरी ओवर में जाके उनसे वो हुआ नहीं। सर अभी भी ये क्रिकेट में लक भी बड़ी काउंट करती ये है। ग्रुप जो है ना, इसमें से जितने लड़के छट सकते हैं, देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ शाहीन आफरीदी को भी रेस्ट दे देना।
शाहीन आफरीदी को रह से अब्बास आफरीदी को ले आए, क्यों? इसलिए कि वो लड़का अपनी जगह बना रहा है टीम में, वो आपको 100% देगा अपना। वो भी शाहीन सर पठान है, मगर उसको टीम में जगह चाहिए सर। अजब गुल का वो क्या नाम है उसका, उमर गुल का भतीजा है, वो भी लेकिन सर पठान उसे है। अपनी जगह बनानी है टीम में, उसे तो अभी बैंक अकाउंट खोलना है अपना। ये तो आपकी सोच है ना, पता नहीं वो किस ग्रुप का है। अगर ग्रुपिंग ही है, अगर आप कहते हैं पठान ग्रुप अलग हो गया, पंजाब ग्रुप अलग हो गया, तो वो तो पठान ही है सर पठान है, मैं इस बात से लेकिन ये मुस्तनद हैं। अगर आप ये समझते हैं ना, अगर ये चीज़ है, हाँ तो शायद शाहीन शाह अफरीदी जो है ना, जी जी मैं आपसे इत्फाक करता हूँ, जी एक मैच उनको रेस्ट करवाएं। बिल्कुल वो टॉप 10 में भी अब नहीं रहे, बिल्कुल वो कहीं नंबर 1 हुआ करता था, जी, बिल्कुल। आज वो बड़ी मुश्किल से 12वें पे आया है। जी हाँ वो उसकी ना वो चीज रही है, पता नहीं वो साजिश कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन बॉलिंग में वो काट नहीं रही। रेस्ट दे दें, एक आध मैच उसको रेस्ट दिया जा सकता है। और अब्बास को ले आए। अब्बास अफरीदी ने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है, PSL में भी उसकी सर परफॉर्मेंस इस जो पे खुर्रम मंजूर ने भी ये बात की थी कि क्योंकि वो लड़का अपनी जगह बना रहा है। अभी मैं उसमें नया इजाफा कर देता हूँ जुमले का, लफ्ज़ों का, जो है कि चूँकि अभी उसका बैंक अकाउंट वो खोला है उसने, अभी उसमें डॉलर आना शुरू हुए हैं, उसको अभी और की तलब है, उसने अपनी जगह बनानी है, जगह बनानी उसने है, अपना मकाम पैदा तो करना है। बिल्कुल। और ये शाहीन सब शाह जो हैं अफरीदी- ये शाहीन शाह अब अपने आप को बन गए। उसको नशा लग गया है हाँ कुर्तानी जी, का, बिल्कुल बिल्कुल। वो नशा जो है ना, वो उससे वो और उस फिर नशे सुसर से बाहर साहब भी पीछे है ना, उस नशे सुसर से साहब। बाहर सारी जिंदगी मिर्जा साहब मेरी शाहिद आफरीदी को मैं यानी क्रिकेट का दुश्मन कहता रहा हूँ, हथौड़ेबाज आदमी। वो खुद कुछ हमलावर था, बिल्कुल वो अपनी बिल्कुल। टीम पे खुद कुछ हमला कर बिल्कुल दिया बिल्कुल। करता था। और अब वो यही कर रहा है, ये ग्रुप यही कर रहा है। ये देखिए ना, आपको उसको मौका मिला है, आप जनाब टीम के लिए कुछ कर जाओ। फ़खर ज़मान साहब जो हैं वो अब इस मैच में जो हमने तो कनाडा के नाज़रीन, साथ हम खेला- वापस आते हैं अपने इशू पे। इशू हमारा ये था जी, जी। कि पाकिस्तान की जो टीम है वो सुपर 8 में जाती है कि नहीं जाती है। इंशाल्लाह ताला। पिछला जो हमारा प्रोग्राम था जो गुज़श्ता रोज़ हुआ, जी, जी। उसमें आपको ये पता है, जब मैंने इनसे पूछा था जनाब नियाज़ बालम साहब से, तो नियाज़ बालम साहब ने क्या कहा था, ज़रा दोहरा दें आज तक। जी वो मुझे नहीं, मैंने तो कहा था जी ये बिस्तरा अपना लपेटें और वापसी के लिए आज़मी सफ़र हो। आज इनके थोड़ी सी लचक है, हाँ जी बिल्कुल। थोड़ी सी लचक पैदा की है इन्होंने। जी, जी। नाजरीन, ये जब 16 तारीख का मैच होगा ना पाकिस्तान और आयरलैंड का, ये बिल्कुल मेरे साथ चिमटे हुए होंगे और मुझे अपना गुरु अभी मानेंगे। भी चिपटा हुआ हूं, सर। नहीं, अभी थोड़ा सा दूर हैं आप। नहीं ये गुरु तो दरमियान- आप अभी भी हैं दरमियान- मेरे। आए गुरु, आए गुरु। ये मेरा क्रिकेट का गुरु मानेंगे, आपने मुझे कोई और गुरु बना दिया है। और ये ना आज जो अच्छा चले वाहे गुरु, कल जो आप गुनगुना रहे थे हाय ना, गुरु ना सी वाहे गुरु। वाहे गुरु, कल जो आप गुनगुना रहे थे ना जी, जी। कि मुझे तुमसे प्यार है, वो सर आपने उसको थोड़ा हम आ जाएं उसी पे कि अब एक इम्कानात जो है ना वो पैदा हो गए कि पाकिस्तान सुपर 8 में जा सकता है, अमेरिका और आयरलैंड को हराए, हम भी आयरलैंड को हराएं। इस तरह से जो है अमेरिका आयरलैंड को नहीं हराए, आपने आयरलैंड गवाह रहना है। अमेरिका को हराए। आपने गवाह रहना है। आयरलैंड बालम अमेरिका भाई को हराए। मैंने एग्री कर लिया है। हाँ जी हाँ जी, अब इंशाअल्लाह आप ताला। सबने एग्री होना है और पाकिस्तानी टीम के लिए दुआ करनी है, भरपूर तरीके से दुआ मोहसिन करनी है। नकवी इससे पहले कि ऑपरेशन करें, बाबर आजम एंड गैरी कर्स्टन, आई एम रिक्वेस्टिंग यू go for some kind of surgery and keep away the players who are making Pakistan, sending Pakistan, kicking, forcing Pakistan into this dire situation. So please keep away them and make a good team which can fight and give us a win. ये आपकी डिग्निटी भी है, हाँ जी बिल्कुल। इसके कौम भी सुरखरू होगी बिल्कुल। और आपकी इज्जत भी बचेगी। गैरी कृष्णा आपकी भी और बाबर आजम, जो आप पर इतनी तनकीद हो रही है ना, आप सुपर 8 में चले गए ना। बाबर मैं ये आपको सारी- कसूरवार नहीं समझता, आपके खिलाफ साजिश हो रही है। ये सारी जो आप तनकीद आप पे हो रही है रिवर्स हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसके और आप साथ- सुपर 8 में गए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम फाइनल में भी पहुंचेगी इंशाल्लाह। तो आपको तो प्यार तो है ही है टीम से फिर। हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें